श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। जपो जी श्री राम जय जय राम। 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 जपो जी श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी जाओ। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की। जय जय शिव धारा। आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन। हाँ जी। आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन। हाँ जी बोलो बोलो। आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन। मेरे मन आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन। जय जय। आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है दुनिया निहार ले। 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 हाँ जी। गुरु ज्ञान अंजन सार लो। बस हो गया भजन। जय जय। गुरु ज्ञान अंजन सार लो। बस हो गया भजन। जय हो जय हो।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जय हो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जय शिवधारा, जय शिवधारा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा करे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा करे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। वाणी को भी संवार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, वाणी को भी संवार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, हाँ जी, वाणी को बस संभाल लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, वाणी को भी संभाल लो, बस हो गया भजन। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद जय हो जय हो। राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जय शिवधारा, जय शिवधारा। जय हो प्रभु तेरी जय हो। रिश्तों से मोह त्याग लो, गुरु से प्रेम करो। रिश्तों से मोह त्याग लो, प्रभु से प्रेम करो। रिश्तों से मोह त्याग लो, गुरु से प्रेम करो। रिश्तों से मोह त्याग लो, गुरु से प्रेम करो। इतना ही मन में विचार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, इतना ही मन में विचार लो, बस हो गया भजन। आदत
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, गया भजन। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय हो प्रभु, तेरी जय हो। जाना है सबको एक दिन, इन सबको त्याग कर, जाना है सबको एक दिन, इन सबको त्याग कर। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारिये। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारिये। जिसके जीय प्राण है, क्यों साहिब मन हो विसारिये। आपण हथी आपना, आपे ही काज सवारिये। जाना है सबको एक दिन, इन सबको त्याग कर। जाना है सबको एक दिन, इन सबको त्याग कर। जाना है सबको एक दिन, इन सबको त्याग कर। जाना है सबको एक दिन, इन सबको त्याग कर। जीवन को तुम संवार लो, जीवन को तुम संवार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, जीवन को तुम संवार लो, बस हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जीवन को तुम संवार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी हाँ जी, जीवन को तुम संवार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, जीवन को तुम संवार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, जीवन को तुम संवार लो, बस हो गया भजन। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोपाल राधे,
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ जी आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। सभी अपने मन को आज के सत्संग का ये विशेष सहज सरल और उत्तम संदेश। मैंने बीच बीच में हाथ उठाया, नाच रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत सरल सूत्र मिल रहा है संसार भव सागर से पार उतरने के लिए भी, जीते जी आनंद लेते हुए अपना जीवन गुजारने के लिए भी। बहुत सरल और बहुत उत्तम सुलभ, हम सब कर सकते हैं, करना चाहिए। और इसके बगैर उद्धार संभव नहीं, मोक्ष संभव नहीं, शांति संभव नहीं, यश संभव नहीं, उन्नति संभव नहीं। आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यह जीवन में सदैव याद रहे, जितना पुण्य कर्म करना आवश्यक है उतना ही बुराई को छोड़ना भी आवश्यक है। जितना आवश्यक है हम मीठा बोलें, उतना ही आवश्यक है हम कड़वा या खराब न बोलें, नुकसान होता है। अच्छे कपड़े कोई पहने, जैसे बहनें अक्सर पार्टियों में विवाह में कहीं भी जाती हैं, तैयार होके जाती हैं। अच्छी साड़ी है, ब्यूटी पार्लर से मेरी बहन तैयार होके आई, लेकिन किसी किसी बहन की जुबान कड़वी रहती है, फीका बोलती है, तो उनकी ओर कोई देखता नहीं। सिंधी में चुना ने इयाई जुबान खटते वे आए, इयाई जुबान चओ न भाई हटते वे आए, हटते ना, हट माना दुकान, इयाई जुबान खटते वे आए, इयाई जुबान पटते वे आए। यही जुबान से निकला हुआ शब्द के माध्यम से हम किसी के दिल में उतर जाएंगे, यही जुबान के किसी ऐसे शब्द के कारण हम किसी के दिल से उतर जाएंगे। यही जुबान अपनों को भी पराया बना देती है, घर वाले बात तक नहीं करते। यही जुबान परायों को भी अपना बना देती है। और विशेष सूत्र, हम नए किसी से भी मिले, भली धंधा व्यापार क्यों न हो, या किसी के घर में मेहमान आए हैं, लड़की को देखने, हमारे घर में कोई रिश्ता होने जा रहा है, लड़के को देखने के लिए हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, होटल में भोजन खाने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो पहले 25 शब्द हमारे मुंह से निकले हुए, फर्स्ट 25 वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे जिस बालक का जन्म हुआ, मां की छाती से जो दूध निकलता है ना, वो पहला वाला दूध बहुत चमत्कारी है, उसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उसको जीवन भर बड़ी बीमारियां नहीं होंगी। गाय भी बछड़े को जन्म देती है, जो पहला वाला दूध होता है ना, वो विशेष रहता है। घना पिस कहना नहीं, उल्लासनगर में तो पिस जा दुकान माण्हू घोरो ओड़ी माल मिले, माना इहा कूड़ी होंदी, एॾियूं गायूं काॾो आनींदा हूंदा, इहो मतिलबु कूड़ी हूंदी। असां उन्हनि सां कम न आहे, मथां वञी ॿुधायो न भाई। लेकिन कुछ चीजें कम होती है लेकिन बहुत लाभकारी होती हैं, वैसे ही हमारी जीभ भी। और जुबान जितनी बाहर दिखाई देती है ना, उतनी अंदर भी रहती है। वैसे ही जुबान का जितना प्रभाव बाहर रहता है, उतना प्रभाव हमारे हृदय पर भी रहता है। हमने किसी के साथ गुस्सा करा
तो दिल धड़कना हमारी भी जल्दी जल्दी शुरू हो जाती, यहां तक कि बहुत लोगों के हाथ कपकपी में आ जाते हैं और शांत नहीं होते बहुत समय तक। पता नहीं मुझे घबराहट हो रही, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। यहां तक कि बहुत से लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाती है। तो जितना आवश्यक है अच्छाई को बढ़ाना, उतना ही आवश्यक है बुराई से खुद को बचाना। और बचाना भी हर किसी को खुद ही पड़ेगा। हां, जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं, धर्म संकट का समय आता है, ऐसा आता है। पहले तो प्रयास खुद करना चाहिए, मुझे बुराई से बचना है। मेरी जब एमबीबीएस की पढ़ाई का समय चल रहा था, हम 13 लोगों का ग्रुप था, दोस्त थे 13 लोग। 12 लोग स्मोकिंग करते थे, मैं नहीं करता था। उनके हिसाब से मैं ठीक नहीं था। तू तो साधु तू दुनिया में जीवन में कुछ करे न सकते। 13 लोग 12 लोग स्मोकिंग करते थे, मैं नहीं करता था। तो कुछ तो कर ही नहीं पाएगा। फिर पीते भी थे, पियोगे नहीं तो जियोगे कैसे। और 1-2 बार तो ऐसा हुआ फंड देना पड़ेगा। अरे भाई मैं क्यों दूं, नहीं दोगे तुम्हारे घर में फोन करेंगे तू शराब पीता है। अरे बोले हमारी मर्जी। आज लेकिन वह सभी दोस्त समय समय पर फोन करते हैं। कोई अमेरिका बैठा है, कोई कुवैत बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, कोई कराची में बैठा है। आशीर्वाद करो, हमारे बहुत से काम रुके हुए हैं, हमें विश्वास है आप आशीर्वाद करोगे तो हमारे रुके हुए काम बन जाएंगे। लेकिन उन दिनों में मैंने सहन बहुत करा था, सुना बहुत था। कभी कभी लगता था मैं इतना गलत हूं क्या, क्योंकि 12 लोग एक साइड में, अकेला एक साइड। धर्म संकट आता है सबके जीवन में। लड़की के लिए लड़का जब देखने जाते, रिश्ता बनता है ना बहुत से समाजों में, फिर मंगनी हो गई, फिर रात को पार्टी करते, कॉकटेल पार्टी। फिर उसी पहले लड़का वो ढूंढते हैं जो पीता नहीं हो। अभी मंगनी हो गई, उसी लड़के को कहते तेरे लिए पार्टी बने, ये हम आयोजित करिए, अभी तेरे को पीना पड़ेगा। बोले मैं पीता नहीं हूं, पीना पड़ेगा। उसके भी सांडू भाई आदि ये वो, तुम नहीं पियोगे तो मैं नहीं, हम लोग नहीं पिएंगे, हाथ ही नहीं लगाएंगे। अरे पहले रिश्ता जब ढूंढ रहे थे बेटी के लिए, उस समय तुम लोगों की सोच थी कि शराब पीने वाला लड़का नहीं चाहिए। अभी मंगनी की रात ही तुम लोग बोल रहे हो पहले तू नहीं पिएगा, तेरे कारण तो ये पार्टी बनी है। पता नहीं समाज में ये कुरीतियां कैसे चल रही हैं। कभी कभी कोई लड़का कहता है शहर में पप्पा बैठे हैं, तो उसके पप्पा को कहा जाता है आप बोलो ना एक पैगी लगा ले। पता नहीं ये समाज में क्या चलता है। और खुद को वो शिष्टाचारी मानते हैं, मैनर्स वाले मानते हैं। असांजी साईं उथणी वेणी खास आ, तव्हांजी खास उथणी वेणी ॾिसण में अचे थी भाई। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो कभी कभी धर्म संकट आए तो अपने गुरुदेव को निवेदन करना, अभी मैं इस बुराई से खुद को बचा नहीं पा रहा हूं, आप बचा लो। बचपन में एक दोस्त ने मुझे बात बताई थी, कहीं तो एक लड़की थोड़ी अच्छी लगती थी। मैंने गुरुदेव को कहा था या तो शादी कराओ या मेरे दिल से ये नाम निकल जाए। सबके जीवन में धर्म संकट आएंगे, ये बुराई, क्योंकि संसार है ना, ये जो कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा, बाबा नानक का मत है। ये कलयुग क्या है, बाबा नानक का मत, ये अग्नि का युग है। हर किसी के मन में तपत है, क्रोध की अग्नि जल रही है, ईर्ष्या, ये मेरे से आगे क्यों बढ़ा, इसकी वाहवाही मेरे सामने क्यों हुई, ये मेरा तो जूनियर है, ये तो मेरी देवरानी है, ये तो मेरी केवल एक बहू है, इसकी वाहवाही मेरे सामने क्यों आई। ये ईर्ष्या की अग्नि। और दूसरी अग्नि क्रोध की, तीसरी अग्नि काम वासना की। परमात्मा दया करे, वही बचाए तो बचाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन ये जो मेरी माया है ना बहुत प्रभावशाली है। तो अर्जुन ने कहा है प्रभु
कुछ सूत्र अच्छे हैं श्रीमद् भगवत गीता में इस संदर्भ में जो विषय चल रहा है। प्रभु ये जो मेरा मन है ना, 10,000 हाथियों से ज्यादा भी इसमें बल है, शक्ति है, और रफ्तार रोशनी से भी ज्यादा इस मेरे मन की है। यहां बैठे बैठे पता नहीं कहां घूम आता है। ऐसे मन को वश में कैसे लाया जाए, एक प्रश्न है अर्जुन का। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। कितने? जिसमें अर्जुन के 84 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 84। इसका अर्थ क्या? विद्वान लोग ये अर्थ निकालते हैं कि 84 लाख योनियों से बचना है तो पहले अर्जुन के प्रश्नों को समझो, फिर ठाकुर जी के उत्तर को समझो, आप भवसागर से पार उतर जाओ। जैसे अर्जुन ने महाभारत युद्ध जीत ली, आप इस संसार को जीत के हंसते हुए यहां से जाओगे। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। कहो जी, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। एक बार गाओ। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। बढ़िया एक संदेश है। ऐसा जीवन जियो, जीते जी मस्ती तेरी बनी रहे, वो बचपना बना रहे। मैच्योरिटी भी हो, बचपना भी हो, थोड़ी बहुत घर में भी मस्ती किया करो। हर वक्त मुंह लटका के ऐसे 12 महीना खन रोया जाद बुढ़ाते आने। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। मां चुना इन्हनि सुबह जो डंडे सां शुरू कजे, रात जो वरी विसरी वञणु खपे। घणा डंडा आया त वरी रात जो शुरू कजे, सुबह जो विसारे करे वरी नए से सां शुरू कजे। घणा अहिड़ा तो न सुखी थे, न सुखी हैं, न सुखी रहेंगे। एड़ा नहीं। अरे जीवन मस्त मिला है भाई, परमात्मा ने मस्त जीवन जिया है। थोड़ा जीवन जीने के ढंग को सीख लो, आर्ट ऑफ लिविंग सीख लो। और इसीलिए हम लोग आते हैं रोज। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। थोड़ा थोड़ा बुराइयों को छोड़ते जाओ। तो अर्जुन ने कहा इतना मन प्रभावशाली है, इसको कैसे बचाएं माया से? भगवान ने पहला सूत्र दिया है, वैराग और अभ्यास के माध्यम से इस मन को जीता जा सकता है। कैसे? धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ त्याग बढ़ाओ, त्याग से वैराग्य आएगा। आज थोड़ा जल्दी बंद करेंगे, एकादशी का हवन आश्रम में होगा। छोटे छोटे त्याग, खुद को कंट्रोल, खुद का कंट्रोल बढ़ाने के लिए व्रत क्यों रखे जाते हैं? वृत्तियां बने, फल तो मिलेगा ही। एकादशी जो रखेगा, गौ दान से ज्यादा फल मिलेगा। और सूर्य ग्रहण में जो जाके
कुरुक्षेत्र में स्नान करेगा, हरिद्वार का स्नान करेगा, उससे भी ज्यादा फल मिलेगा। सोना दान करने से ज्यादा फल मिलेगा। किसको? उसकी कभी भी अकाल मृत्यु खराब नहीं होगी जो एकादशी का व्रत रखते हैं। उनके पितृ तर जाते हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं। निवेदन करूं, टोटल 26 एकादशियां होती हैं। 24 होती हैं साल की, हर महीने में 2 एकादशियां, और 2 होती हैं अधिक मास की। ये वाली एकादशी अधिक मास की, मैं कहूंगा सभी रखना, ठीक है। और निवेदन, पितृपक्ष वाली, श्राद्धों वाली भी एकादशी जरूर रखा करो। बहुत लोग कहते हैं नहीं रखो, नहीं, पितरों के लिए वो अच्छी रहती है। एकादशी का एक अलग स्थान है। एकादशी की तुलना और किसी भी विषय से नहीं की जा सकती। तो त्याग, छोटे छोटे त्याग, जैसे इन दिनों में मैंने चर्चा करी सूत्र, 5-5 मिनट ध्यान में बैठो, फिर आंखें खोलो, भले कोई चिंता नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बार बैठो। आप कहते हो ना मैं आधा घंटा नहीं बैठ पाता, 1 घंटा नहीं बैठ पाता। साधना में बैठना है 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट हर किसी को साधना में बैठना है। लेकिन शुरू में भली 5, कभी मन उदास हो 5 मिनट बैठो। घर का कमरे का दरवाजा बंद करके वाचक जप करो। वैसे गुरु मंत्र कभी भी जुबान से नहीं जपा जाता, लेकिन मन स्थिर नहीं है, वाचक जब आवाज से जप करो। घर का दरवाजा बंद होना चाहिए। किसी को जीवन में गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, और कोई भी हमारा गुरु मंत्र जपते समय न सुने, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये नियम है साधना के। दरवाजा बंद करके आवाज से जप करो, मन को एकाकार करने के लिए। लेकिन छोटे छोटे नियम बनाओ। आज 1 घंटा अभी मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज केवल फुल्का रोटी खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा। है तो छोटी बातें, लेकिन इसका प्रभाव आगे चल के बहुत ज्यादा है। आज जो भी जिसमें बुरी आदत है, बस आज के दिन केवल ये नहीं करूंगा, जो भी जिसका नियम है। छोटे छोटे नियमों से, इसको त्याग बोलते हैं। त्याग से वैराग्य आता है। और दूसरा वैरागी महापुरुषों की संगति करने से। अरे हमें अगर संतान गृहस्थी है तो संत भी तो गृहस्थी है ना। फिर भी गृहस्थियों का तो इनकम सोर्स है, धंधा है। संत कैसे गाड़ी चलाते हैं? गृहस्थी हम जितने 5 लोग परिवार के 10 लोगों को पालना परवरिश करना जान पे आता है। संत हजारों लाखों को खिलाने का भाव रखते हैं। वो भी तो हमारे साथ हैं, उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान, 2 आंखें, हमारे जैसे हैं ना। वो भी झंझट तो उनके जीवन में भी है। इन दिनों में एक महापुरुष का मैंने सुना था, अमृत वेले वाले महापुरुष का, कि भाई संसारियों को जितनी चिंता है, उनको लगता है हमें चिंता ज्यादा है। जितने संतों को व्यवस्था में रुचि लगानी पड़ती, वृत्ति जोड़नी पड़ती है ना, 1% भी संसारियों को टेंशन नहीं होता उतना, क्योंकि संत जितना करते हैं। लोगों को लगता है हमने ये करा, ये करा, ये करा। नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। कल एक ही समय में अपना शिवधारा के 3 कार्यक्रम थे। एक रामपुरी में था, इधर ही आहूजा परिवार में स्वामी रामकृष्ण जी गए थे, परतवाड़ा में कार्यक्रम था, पिंकी दीदी गई थी, अकोला में कार्यक्रम था, सवेरे शिविर थी, यहाँ कुछ लोग रह गए थे मधुमक्खी के डंक के माध्यम से। शिवधारा आश्रम सिंधु नगर में एक डॉक्टर था, एक गया था शिवधारा आश्रम परतवाड़ा, फिर गए वहां से शिवधारा आश्रम अकोला। 3 कल कैंप थी। अभी मैं जाऊंगा, हवन यज्ञ करना है। कल सवेरे यहाँ शिविर है, 5-5 शिविर है। मुंबई से मशीनें आ रही हैं हड्डियों की चेकअप के लिए, और जिनको भी हड्डी की तकलीफ है, जो भी गोलियां चल रही है, फाइल है, रिपोर्ट है, MRI कराई हुई है, CT स्कैन कराई हुई है, वो जरूर लेके आना। डॉक्टर लाहौटी आएंगे, हड्डियों के बड़े डॉक्टर हैं। आंखों का चेकअप होगा। फिर हार्मोन्स की जिसको भी तकलीफ है, थायराइड है, शुगर है, ये हार्मोन्स के कारण होती है। मधुमेह की बीमारी, शुगर, डायबिटीज, अपना थायराइड, PCOD बच्चियों में होती है। बच्चियों को अनचाहे बाल आते हैं, या थायराइड हार्मोन के बढ़ने के कारण वजन ज्यादा, किसी का कम हो जाता है। हार्मोन की कई बीमारी है। तो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर राहुल मोपारी, वो भी कल आएंगे। नाक कान गले वाले भी डॉक्टर आएंगे। और 5वें, हाँ, लेडीज में गठाने बहुत होती हैं,
तो विशेष तौर पर छाती में गठाने कैंसर बढ़ती जा रही लेडीज में, पूरे एशिया में 100 में से 35 माताओं को ये तकलीफ हो रही। तो वो डॉक्टर आएंगी, चेकअप करेंगी मैडम। तो 5 शिविर इधर है। हम लोग यहाँ से, जैसे मैं कल सवेरे सत्संग खत्म करेंगे 9:15 बजे, 9:30 बजे मैं निकल जाऊंगा। वहां शिवधारा आश्रम में जो पार्टीशन जब हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था, सेपरेशन हुई थी, उस समय हमारे बड़ों ने जो सिंध छोड़ के हिंदुस्तान आए थे, बहुत तकलीफें देखी थी। भारत सरकार ने, हमारे आदरणीय वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको नाम दिया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। वो वैसे 14 तारीख को है। तो उस उपलक्ष्य में कल कार्यक्रम रखा है पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर में। तो वहां बड़े लोग तो बहुत आएंगे ही, लेकिन साथ साथ में हम लोग अनुभव सुनेंगे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने देखा है कुछ अपने आंखों से या अपने बड़ों से सुना है कि क्या क्या तकलीफें हुई थी। जैसे छोटों को पता चले कि हमारी नींव कैसी रही थी। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं, लेकिन कभी भी अपने मूल को भुलाना नहीं चाहिए। तो वो कार्यक्रम में बहुत व्यवस्था लगेगी, झंझट आएंगे, लेकिन करने हर किसी को खुद ही है। तो अभी जल्दी जल्दी में थोड़ा विषय को आगे बढ़ाऊंगा। वैरागियों के संग में रहो, जो काम सब करते हैं, कर्म करते हैं। एक होती है पत्थर पर लकीर, एक होती है पत्थर पर लकीर, दूसरी होती है रेती पर लकीर, तीसरी होती है पानी पर लकीर। पत्थर की लकीर जो कई समय तक खींची रहती है, दूसरी रेती पर लकीर कुछ समय के बाद वो मिट जाती है, तीसरी पानी पर लकीर खींचते जाओ मिटती जाएगी। इसका क्या अर्थ है? जीवन में उलझने आएंगी, उन उलझनों को पत्थर पर लकीर करके न लिखो, मुझे तो दुख है, मुझे तो दुख है, मैं तो दुखी हूं, मेरा कोई नहीं है, कोई साथ नहीं देता, अपनों ने भी धोखा दिया है, परायों ने भी मुझे नहीं छोड़ा है, हर कोई मेरी निंदा करता है। इसको छोड़ दो एक बार। दूसरी रेती पर लकीर, जैसे धीरे धीरे भूला भी करो, भूल भी जाया करो। कोई छोटा रहता है तो बच्चों को कहते हैं थोड़ा भी याद करो, सीखते जाओ। लेकिन बड़े बुजुर्ग को कहते कभी कभी भुलाना भी सीखो। हर चीज को पकड़ के बैठते हो, आप छोड़ते ही नहीं हो। ॾिठा अथव कहीं कहीं घर में वॾा हूंदा अथव, हा कयो था ना कयो था, हा हिक ॻाल्हि खे पकड़ींदा त हाणे भॻवान लही अचे मथों। वैसे ही कर्म करते समय भी एक होती पत्थर पर लकीर, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। दूसरा रहता है समय से धीरे धीरे उसको भुला देते हैं, इसने कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन तीसरे रहते हैं संत, कर्म करते जाते हैं, वो भूलते जाते हैं, याद तक नहीं रहता। बाबा हरदास राम की कहीं माई चयो, बाबा बाबा चओ पुट, चे बाबा मांखे सुञाणो था। चे पुट पहिरों पाण खे त सुञाणा, पोइ ॿियनि खे बि सुञाणींदुमि। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। तो त्याग और वैराग्य, वैराग्यमय वातावरण में जाना चाहिए। कोई गुजर जाए ना, वहां जाओ। विशेष तौर पर घर से जब अर्थी उठ रही होती है, जब जब संभव हो शमशान जाया करो। दुख की घटनाएं कहीं से सुनो तो थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है। ऐसा जीवन में बैलेंस बनाए रखने के लिए ये कर्म करते रहना चाहिए, मतलब सुनना देखना चाहिए। तो त्याग और वैराग के माध्यम से मन को जीता जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है दूसरा अर्जुन को, तू मेरा बन जा, तुझे सभी झंझटों से मैं बचा लूंगा। तो आज का विषय है, मेरा ख्याल है कल इस बिंदु को मैं लूंगा, बहुत आवश्यक बिंदु है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी,
आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन। दुर्योधन को उसके चाचा ने समझाया था, विदुर महाराज जो धर्मराय के अवतार हैं, विदुर जी समझाया था, तू गलत पथ पर चल रहा है। दुश्मन लगा उसको तो नौकरी से, ऐसे समझो मंत्री पद जो था उससे निकाल लिया। चलो चाचा जाके बैठो अपने घर, आज के बाद दरबार में नहीं आना। बहुत लोग ऐसे जो समझाता है ना उसको, वो दुश्मन लगता है, जबकि वो हमारा मित्र है। जो खुशामद करे, वाहवाही करे, मतलब समझो वो शत्रु है, उसके बोलने पर आप गिर जाओगे। मैं तो कुछ बन चुका हूं। इसलिए स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, जब तक जीना है तब तक सीखना है। जब तक, मोहम्मद साहब का एक वचन है, पींघे खां वठी कबर ताई इल्म हासिल करियो, पालने से लेके अर्थी तक सीखते रहो। बाबा शिवजन जी महाराज कहा करते थे, कोई सिखाए उसको आभार व्यक्त करना, मन ही मन में भली छोटा क्यों न हो प्रणाम करना। किसी संत से पूछा गया कि आपके जीवन में बदलाव कैसे आया? बोले कुछ घटनाएं घटी थी। बोले क्या हुआ? बोले एक दिन में जा रहा था, एक शराबी शराब बहुत पिया हुआ था, लड़खड़ा रहा था। मैंने उनको कहा सावधान हो जाना भैया, कहीं गिर न जाओ। तो उस शराबी ने कहा कि मैं तो शराब रोज पीता हूं, खुद को संभाल लूंगा, आप तो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हो, ध्यान रखना कहीं आप किसी विकार में फिसल न जाओ, गिर न जाओ। बोले मेरे जीवन में एक दूसरी घटना घटी। बोले क्या हुआ? बोले उसने मुझे बहुत सिखाया। क्या हुआ? एक माई जोर से भागती जा रही थी, उसकी चुनरी एक गुलाब का पौधा था, उस कांटे में फंस गई। तो मैंने कहा हे मैया, हे बहना, ध्यान रखना, आपकी चुनरी थोड़ी छुड़ा लेना, कहीं फट न जाए, अटक न जाए। तो उसने कहा मैं तो जैसे तैसे अपनी चुनरी को निकाल लूंगी, आप ध्यान रखना कहीं इस माया के जाल में कहीं अटक न जाओ। बोले तीसरा मेरे जीवन में ऐसा कुछ आया जिसने मुझे बहुत सिखाया। एक छोटा सा बालक था, एक जलता हुआ दीपक लेके हाथ में कहीं जा रहा था। मैंने देखा हवा का झोंका आया, वो दीपक बुझ गया। मैंने उनसे कहा ये बताओ तो सही, ये ज्योति कहां गई? बोले लेकिन पहले आप बताओ ये कहां से आई थी? तुम अपने मूल को ध्यान में रखो, तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो, कहां तुझे जाना है और क्या करके जाना आवश्यक है, जिसका फल तुझे यहां भी मिलेगा वहां भी मिलेगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहीं पैदल ही जाना है। अंतिम सार में आते हैं, जो भी जिसमें बुरी आदत है ना भी छोड़ते जाओ। गुस्से की आदत है छोड़ो भैया, ये नरक का द्वार है। श्रीमद् भगवत गीता। नॉनवेज खाते हो छोड़ दो, जुआ खेलते हो छोड़ दो, तंबाकू खाते हो छोड़ दो। ये क्या है? नाव में, स्वामी विवेकानंद फिर से याद आ रहे हैं, नाव में छोटे से छोटा भी सोराख होगा तो नाव भी डूबेगी, चढ़े हुए भी डूबेंगे। जिनके जीवन में कोई भी विकार है, मतलब उस नाव में छोटा सोराख है, वो आज नहीं तो कल डूबेगा ही, विनाश जरूर होगा। जो भी जिसमें बुरी आदत है, फिर हर कोई खुद पर स्टडी खुद करे और धीरे धीरे छोड़ते जाओ। एक उपाय ये भी है, इतनी अच्छाई को बढ़ाओ, अच्छे लोगों से ज्यादा मिलो, अच्छे स्थानों पर जाओ, अच्छा देखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, अच्छा चिंतन करो, जैसे बुराई आपके जीवन से सहजता से छूट जाए। और तीसरा उपाय है, प्रार्थना किया करो, बाबा मुझे बुराई से बचा लो, मैं असमर्थ हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो हो सकता है, संभव है, भवसागर से बेड़ा पार हो जाए।
आप मेरे हो, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपको ही बचाना पड़ेगा। मैं निर्बल हूँ, नादान हूँ, ना समझ हूँ, आप बचा लेना। और गुरुदेव बचाते हैं। मेरे जीवन के तो कई अनुभव हैं। विद्यार्थी काल में हॉस्टल में रहते थे, पता नहीं कैसा वातावरण रहता था। मैं निवेदन करता था, जब जब कहीं कहीं फंसता था बाबा को कहता था मुझे बचाओ, और बाबा जी बचाते थे। तो 3 बिंदु, अच्छाई ज्यादा बढ़ाओ, अच्छा ज्यादा सुनो, पढ़ो, देखो, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, और तीसरा प्रार्थना करो, हम बुराई से बच सकते हैं। बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो, जो आज सुना हमारे जीवन में अमल में आए। एक बार गुनगुनाएं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हो गया, हो गया। जाना है तुझको एक दिन, जाना है तुझको एक दिन, इन सब को त्याग कर। जाना है तुझको एक दिन, सबको त्याग, जीवन को तुम संवार लो। बस हो गया भजन। हाँ जी, जीवन को तुम संवार लो, बस हो गया भजन। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। वाणी को बस संवार लो, बस हो गया भजन। हाँ जी, वाणी को तुम संवार लो, बस हो गया भजन। मुंहिंजो आशो अमर पुॼाईंदो, मुंहिंजो आशो अमर पुॼाईंदो, झूलेलाल सभई दुख लाहींदो, झूलेलाल सभई दुख लाहींदो। अनधन नींदो पल्लवती पाया, दो पल्लवती पाया, पल्लवती पाया, पल्लवती पाया, पल्लवती पाया। पुटड़ा नींदो झूले में झुलाया, तो झूले में झुलाया। माता सुखाऊं नींद सर साल ते, माता झोली झलिया झूलेलाल ते, माता झोली झलिया झूलेलाल ते। आयो लाल झूलेलाल, झूलेलाल, आयो लाल, जोतन वारो लाल कटन वारो, लाल घोड़े वारो, लाल लखण वारो। नाम जप्या ध्यान धरिया, सुमति दियो सेवा करया। चौ नाम जप्या ध्यान धरिया, सुमति दियो सेवा करया। बाबा शिव भजन साईं करियो आसीसा, दर तुंहिंजे ते रोज़ अचां। चौ शिव भजन साईं करियो आसीसा, दर तुंहिंजे ते रोज़ अचां। नाम जपिया ध्यान धरिया, सुमति दियो सेवा करया। नाम जपिया ध्यान धरिया, सुमति दियो सेवा करया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा। जय शिवधारा। प्यारा प्यारा
सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा।